आदाब डॉक्टर। आज आदाब डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, किस तरह से होम्योपैथी के जरिए हम इनफर्टिलिटी को ठीक कर सकते हैं, यही आज का हमारा उन्वान है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानसा जो आई हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। गुड इवनिंग मैम, वेलकम टू आदाब डॉक्टर। नाज़रीन, अगर आपको भी चाहिए किसी भी तरह की जानकारी इनफर्टिलिटी के बारे में तो हमें इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 04023313380 या फिर 04023313820। जैसा कि सभी जानते हैं इनफर्टिलिटी कई फैक्टर्स होते हैं इनफर्टिलिटी के, इन सभी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर मानसा से। मैडम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। आज तक भी कई बार मेल इनफर्टिलिटी को इग्नोर कर दिया जाता है और फीमेल्स पर ही अक्सर ब्लेम जाता है, लेकिन किस तरह से मेल इनफर्टिलिटी भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, हमें बताइएगा। जब भी एक कपल इनफर्टिलिटी के लिए हमारे पास आएंगे तो दोनों में भी चांसेस होने के रीजंस होने के भी चांसेस है। और फीमेल्स में जब हम देखेंगे तो 40 से 50% तक चांसेस होंगे इनफर्टिलिटी के लिए, और 30 से लेकर 40% तक मेल्स में भी रीजंस होंगे, और 10% तक दोनों में होने के चांसेस हैं। और 10% किस लिए वो हो रहा वो हमें पता भी नहीं चलने की भी चांसेस है। और मेल इनफर्टिलिटी जब भी हम बात करते हैं तो काउंट या फिर मोटिलिटी ये दोनों के लिए देखना पड़ेगा, और इसके लिए हम सेमेन एनालिसिस का एक टेस्ट करवाएंगे। और जब भी अगर फीमेल्स में पूरे नॉर्मल है तो सेमेन एनालिसिस करना वो अच्छी बात नहीं रहता। दोनों में अगर इनफर्टिलिटी है तो दोनों में एक ही बार टेस्ट करवाना है, और दोनों का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद जिस किस में भी ये प्रॉब्लम्स होंगे उनके लिए हम ट्रीटमेंट करने की अगर सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। तो लेडीज को ब्लेम करना या फिर जेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा सोचना तो गलत बात होगा। राइट, तो डेफिनेटली मेल्स की तरफ से भी काफी वजह होती हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनमें से एक होती है लो सीमेन काउंट, यानी कि सीमेन काउंट होती है बट जितनी कंडीशनल होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। इसके बारे में जरा सा बताइए। एक्चुअली सेमेन एनालिसिस जब भी करेंगे तो दोनों चीज हम देखेंगे, और तीसरा एक इन्फेक्शन है। पहला एक काउंट हम देखेंगे, ये 60 मिलियन से लेकर 150 मिलियन तक रहना पड़ेगा, और जब भी 60 मिलियन से कम है तो इन्हें कम काउंट माना जाता है। और ये कम काउंट के लिए बहुत सारे रीजंस होंगे। एक है इन्फेक्शंस, अगर बॉडी में किसी भी तरह के इन्फेक्शंस होगा तो आपको काउंट डिक्रीज होने के भी चांसेस होंगे। और जब भी इसमें कुछ प्रोडक्शन में प्रॉब्लम यानी हार्मोन्स का इम्बैलेंस होगा तो भी ये हो सकता है। राइट, हमारे सबसे पहले कॉलर रेडी है, आइए देखते हैं ये क्या जानना चाहते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ हेलो जी, गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं? मैं गुड्डी गोवा से बोल रही हूँ। मैंने फोन किया था आपके पास गए वीक में। कहाँ से आप कॉल कर रही हैं मानू, फिर से बताइएगा। गोवा से मैं फोन कर रही हूँ। ओके, क्या सवाल है बताइए। मैंने पूछा था आपसे ट्यूब ब्लॉक और टीबी का इन्फेक्शन हुआ है। मैंने एक्सरे भी करवाया था डॉक्टर के पास जी, दिखाया भी था। उसने ऑपरेशन करके जो है ट्यूब ब्लॉक खोलने का भी ये किया था ऑपरेशन, लेकिन वो खुला नहीं ट्यूब। इसके लिए मेरे को आपसे पूछना था, आपका ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ, कैसे ले सकते हैं? आपको मुलाकात करनी थी डॉक्टर मानसा से, तो कहाँ मुलाकात करना चाहिए? नहीं, आपका सवाल क्या है कि किस तरह से इन ट्यूब्स को ठीक किया जाए, राइट मैडम? हाँ, ट्यूब ब्लॉक था तो उसमें क्या टीबी का इन्फेक्शन मिला था। राइट, ये तो हम समझ गए। क्या उम्र होगी आपकी, बताइएगा हमें। 27 है। ओके, कुछ और आप जानना चाहेंगे? राइट, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। मिल सकते हैं? हेलो, बिल्कुल, ये सारे जवाब हम आपको देंगे। आप देखती रहिएगा आदाब डॉक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। एक और कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? जी, मैं मुंबई से सुनीता बोल रही हूँ। सुनीता जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? जी, मुझे मेरी उम्र 26 साल है। ओके, मुझे थायराइड 5.73 है। अच्छा, तो मुझे पूछना है कि मुझे फिर दवाई इसकी लेनी चाहिए या नहीं अभी? ओके, तो ओके। डॉक्टर ने कहा है कि बॉर्डर लाइन पे है ये। और मुझे ये भी जानना है कि जो ये यूट्रस में वो जो सूजन हो जाता है वो या चर्बी जम जाती है तो वो किस टेस्ट से हमें पता चलेगा? अच्छा, ये थायराइड की प्रॉब्लम कब से है आपको मैडम? ये 2 साल से। 2 साल से। आपकी माहवारी ठीक से हो रही है? हाँ, माहवारी ठीक है। कुछ और आप जानना चाहेंगे मैडम? ओके, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। तो हमारे सबसे पहले कॉलर थी गोवा से। इन्होंने बताया कि दोनों इनके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं और इनको ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम थी। इन्होंने बताया आई थिंक ऑपरेशन जो ये मेंशन कर रही थी शी मेंट टू से लैप्रोस्कोपी, इसके कराने के बाद भी दोनों ट्यूब्स इनके ब्लॉक्ड हैं। 27 ईयर्स ऑफ एज। आगे क्या करें? अगर डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक में ये अपना इलाज करवाना चाहती हैं तो क्या करना होगा उन्हें, प्लीज बताइए।
एक्चुअली ट्यूबल ब्लॉक का वजह टीबी होगा या फिर अदर इन्फेक्शंस होगा। आप में तो टीबी भी पॉजिटिव है। अगर हम वो टीबी के लिए होम्योपैथी का दवा लेंगे तो आपको वो क्लियर होने की, टीबी कम होने की और उसके साथ साथ ट्यूबल ब्लॉक क्लियर होने के भी चांसेस है। आपका दोनों ट्यूब्स हम होम्योपैथी के मेडिसिन के जरिए खोल सकते हैं और इसके लिए आपको नीचे जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उस पर आप कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके बाद आप आ सकती हैं या फिर ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी आपके लिए अवेलेबल है। आप drchaitanya.com वेबसाइट पे हमारे लोगों से लाइव चैट भी कर सकती है मैडम जी। इसके बाद हमारा अगला सवाल आया सुनीता जी का मुंबई से। इन्होंने बताया इनकी उम्र है 26 इयर्स, इनको थायराइड की प्रॉब्लम 2 साल से है, 5.73 इनके लेवल्स हैं। इन्होंने बताया क्या इनको मेडिकेशन अभी लेनी चाहिए? इनका एक तो ये सवाल था। पीरियड्स इनके रेगुलरली होते हैं और यूट्रस में अगर सूजन हो जाती है तो किस तरह के टेस्ट इनको करवाने पड़ेंगे? एक्चुअली थायराइड 5.7 तो वो एक बढ़ के ही है, तो आपको तो ज़रूर आपको मेडिकेशन लेना है। अगर आप योगा या फिर किसी भी एक्सरसाइज के ज़रिए आप अगर इस लेवल को कम कर सकते हैं तो पहले वो ट्राई कीजिए, नेचुरली कम करने की कोशिश कीजिए। अगर ये कम होगा या फिर उससे आपको कोई सिम्टम्स नहीं होंगे तो आपको दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और जहाँ तक आपका यूट्रस में सूजन का सवाल है तो ये अगर यूट्रस में है स्वेलिंग तो हमें स्कैनिंग के जरिए हम पता कर सकते हैं। और अगर ट्यूब्स में है, अगर ट्यूब्स ब्लॉक है या ट्यूब्स में कुछ भी सूजन है तो हमें इसके लिए HSG यानी हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी आपको करना पड़ेगा। जी, तो ये थी सलाह सुनीता जी के लिए। डॉक्टर मानस सर, जैसा कि हम जानते हैं अगर फीमेल्स में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम होती है या फिर एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है उसके काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं। सेम वे जब हम मेल्स प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत करते हैं, लो स्पर्म काउंट या फिर ज़ीरो स्पर्म काउंट, क्या इसके कोई सिम्टम्स हमें पता चल सकते हैं? एक्चुअली स्पर्म काउंट कम होने में या फिर ज़ीरो होने के लिए कोई भी अदर सिम्टम्स नहीं होगा। अगर शादी के बाद 1 साल के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं आता तो तब वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस के लिए जब जाते हैं तो तभी पता चलेगा कि उन्हें कुछ कम है या फिर ज़ीरो है, इस करके हमें पता चलेगा। या फिर इन्फेक्शंस अगर होंगे तो ज़रूर उसके लिए सिम्टम्स होंगे। इन्फेक्शंस के वजह से बॉडी में अगर उन्हें स्पर्म काउंट कम है तो वो इन्फेक्शंस के लिए, यानी अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है तो यूरिन में पेशाब में जलन और उसके साथ साथ फीवर भी और चिल्स भी और बॉडी में तरह तरह के सिम्टम्स और भी हम देख सकते हैं। किसी को एलर्जीज यानी स्किन एलर्जीज या फिर डस्ट एलर्जीज, ऐसे एलर्जीज होने के वजह से भी बॉडी में इम्यूनिटी या रेसिस्टेंस पावर डिक्रीज होने की वजह से भी ऐसे स्पर्म इन्फेक्शंस बार बार आना और स्पर्म काउंट डिक्रीज होना। तो ऐसे कभी भी इलनेस बार बार आते जाते रहते हैं तो एक बार अगर बच्चे नहीं हो तो स्पर्म काउंट के लिए टेस्ट करें तो अच्छा है। राइट, तो डेफिनेटली अगर सिम्टम्स जैसे आपने बताया कि चिलनेस आना या फिर बार बार बुखार आना या इम्यूनिटी का कम हो जाना, ये कुछ तरह के सिम्टम्स होते हैं। अगर ये रेगुलरली आते हैं तो डेफिनेटली चेकअप करवा लेना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हुए हम फीमेल प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस ये किस एज ग्रुप में शुरू होती है, क्यों होती है, ये बताइएगा। एक्चुअली एंडोमेट्रियोसिस यानी यूट्रस का अंदर जो लेयर है बिल्कुल ऐसा ही एक लेयर अगर बाहर यानी यूट्रस के अलावा कोई भी अदर पार्ट्स पे वह जमा होकर बढ़ना शुरू हुआ तो उसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। और जैसे हर महीना मेंसेस के टाइम पे यूट्रस से ये एंडोमेट्रियल लेयर शेड हो जाता है तो वैसे ही अदर पार्ट्स में भी ऐसे एंडोमेट्रियम शेड होगा। तो उसी के वजह से वहाँ ब्लीडिंग होना या फिर वहाँ सिस्ट बन जाना ऐसे हम देखते हैं। और ये एंडोमेट्रियोसिस जब 25 इयर्स से ज़्यादा और 40-45 इयर्स से कम ये एज ग्रुप में ज़्यादा हम देखते हैं। और इसके लिए पर्टिकुलर रीजन तो नहीं हम नहीं बता सकते। और ये एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी हम होम्योपैथिक के जरिए ट्रीटमेंट करा सकते हैं और उसके साथ साथ प्रेगनेंसी भी हम ला सकते हैं। राइट, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स का पाया जाना, कैन दिस आल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी? एक्चुअली फाइब्रॉइड्स अगर और भी जानेंगे आपसे इसके बारे में। अगले कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं अलीगढ़ से फरहा खान। अलीगढ़ से फरहा जी, ओके बताइए। मैंने पहले भी आपके डॉक्टर पे बात करी है और उन्होंने मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताया था। हाँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप हमारे अगर हैदराबाद से हमारे क्लिनिक से कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे आज उनसे इसी सिलसिले में बात करनी है। अगर मैं हैदराबाद आके उनसे मिलूं तो मुझे किन किन चीज़ों की, मेरे टेस्ट तो सारे हो चुके हैं। ओके, ऑलराइट फरहा जी, आपको सवाल आपको दोहराना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम क्या है ये बताइएगा आप हमें। जी मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। ओके, क्या उम्र है आपकी? जी मेरी 22। अच्छा, और माहवारी में कोई दिक्कत हो रही है? जी जी बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
ओके, तो इसका इलाज आप यहाँ पर हैदराबाद आकर के करवाना चाहती हैं? जी, मुझे उनसे यही मालूम करना है कि किस तरह से हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कब आ सकते हैं, क्योंकि अलीगढ़ से तो हैदराबाद काफी दूर है। तो मैं कब मुझे वो मिलेंगी, मैं किस तरह से कांटेक्ट करूँ? जी बिल्कुल, हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं। कुछ और आप जानना चाहेंगे डॉक्टर मानसा? बिल्कुल, हम आपकी मदद करेंगे फराह जी, आप देखती रहिएगा आदाब डॉक्टर। एक और कॉलर तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो जी, गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं? जी, मैं निक्की शेख बोल रही हूँ नागपुर से। थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा मैडम। हेलो, मैं निक्की शेख बोल रही हूँ नागपुर से। ओके निक्की जी, नागपुर से, बताइए। मैडम, मेरी शादी को 2.5 साल हो गया है। ओके। और मुझे अभी 4 महीने पहले ही कंसीव हुआ था। 2 महीने का होके अबॉर्शन हो गया मेरा। ओके। और मतलब उसके बाद मेरे पीरियड्स भी रेगुलर है और मतलब उसके बाद मुझे अभी तक रहा नहीं है। अच्छा, पीरियड्स रेगुलरली हो रहे हैं आपके। क्या उम्र है मैडम आपकी? मेरी 28। ओके, कुछ और आप जानना चाहेंगे मैम? अबॉर्शन के लिए कुछ रीजन या फिर कुछ अबॉर्शन होने के बाद स्कैनिंग या फिर कुछ टेस्ट करवाया मैडम? नहीं, अबॉर्शन होने के बाद कुछ भी टेस्ट नहीं हुए मेरे। ओके, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। एक और कॉलर तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो जी आदाब, कौन बोल रही हैं? मैं पुणे से बात कर रही हूँ। मेरा नाम सुनीता है और मुझे ये पता करना था कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। सुनीता जी पुणे से। हेलो, राइट, बताइए सुनीता जी, पीसीओडी की प्रॉब्लम है आपको? जी, तो उसके बाद मैंने 4123 जो मुझे डॉक्टर ने बताया था वो मैं ले रही थी। और उसके बाद मैं आफ्टर 6 मंथ में प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद मिसकैरेज हुआ। उसके बाद फिर से मैंने ट्राई की प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन अभी तक कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मेरी मेडिसिन चालू है 123 फॉर 123। लेकिन मुझे जानना था कि इसके लिए मैं क्या कर सकूँ, क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसके लिए मैं। क्या उम्र है सुनीता जी आपकी? जी, उम्र क्या होगी आपकी? सॉरी, 31 ईयर्स ऑफ एज। अभी पीरियड्स कैसे हो रहे हैं मैडम? हेलो, कुछ और आप जानना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आपने हमें आदाब डॉक्टर पे कॉल किया। प्लीज देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम। तो इनसे पहले हमारे पास फराह जी का सवाल आया अलीगढ़ से, 22 ईयर्स ऑफ एज, पीसीओडी की इनको प्रॉब्लम है। इन्होंने बताया इरेगुलर पीरियड्स, और इन्होंने मेंशन किया कि पहले भी आदाब डॉक्टर पर ये बातचीत कर चुकी हैं, और अगर ये इलाज करवाना चाहती हैं तो क्या फिर से इनको टेस्ट दोहराने पड़ेंगे? किस तरह से मुलाकात हो सकती है, प्लीज बताइएगा। एक्चुअली आपने कब करवाया वो टेस्ट और उसका रिपोर्ट मेडिसिन लेते हुए आपने निकाला या फिर मेडिसिन के बिना वो निकाला, वो हमें जानना जरूरी है मैडम। पहले आप एक काम कीजिए, नीचे जो दिखाई दे रहे हैं वो नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। कब आना है, कहाँ आना है, सब आपको बताएंगे, और आपका रिपोर्ट्स भी हमारे डॉक्टर्स आपके साथ बात करेंगे, और अगर दोहराना पड़ेगा तो आपको बोलेंगे। वो सारे रिपोर्ट्स लेकर आप यहाँ आ सकते हैं और हमारा इलाज भी आप ले सकते हैं। राइट, इसके बाद निकी जी ने कॉल किया नागपुर से, 28 ईयर्स ऑफ एज, इनकी शादी को 2.5 साल हो गए। इन्होंने बताया 2 महीने का एक फीटस था जिसे अबॉर्ट करवाना पड़ा इनको। रेगुलर पीरियड्स हैं, और इन्होंने बताया कि आफ्टर ये अबॉर्शन इन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाए, तो आगे किस तरह से ये कंसीव कर पाएंगी? एक्चुअली अबॉर्शंस के लिए बहुत सारे रीजंस होंगे। एक है हार्मोनल इम्बैलेंस, और उसके साथ साथ यूट्रस में कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो या फिर ब्लड में कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन, तो भी अबॉर्शंस होने की चांसेस है। तो पहले किस लिए आपको अबॉर्शन हुआ ये देखना पड़ेगा, और ये देखने के बाद उसके लिए अगर आप होम्योपैथी का दवा लेंगे तो आपको बिल्कुल भी नॉर्मल प्रेगनेंसी और हेल्दी प्रेगनेंसी आने के चांसेस है। आप हमें www.chaitanyas.com पे लाइव चैट भी कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट पाने की भी फैसिलिटी है। राइट, तो ये थी सलाह निकी जी आपके लिए। सभी नाजरीन को एक बार फिर हम बता दें कि आज का हमारा उन्वान है इनफर्टिलिटी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानसा जो आई हैं डॉक्टर चैतन्य केयर क्लिनिक से। हमारे नंबर्स यूँ हैं 0402331338 या फिर 040233133820। हमारे अगले कॉलर तैयार हैं हमारे साथ। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, ओके, लगता है कोई प्रॉब्लम है लाइन पर। ब्रेक हो जाने से पहले हमारे पास आया था सुनीता जी का सवाल पुणे से। ओके, हमारे कॉलर तैयार हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी, मैं फरजाना बोल रही हूँ लखनऊ से। ओके, बताइए क्या सवाल है? जी, मुझे ये पूछना है कि पीसीओडी के बारे में पूछना था मुझे कि इसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। टेस्ट वगैरह मेरे सारे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाई हूँ मैं। क्या उम्र होगी आपकी? जी, 23। कब से पीसीओडी की प्रॉब्लम है? जी, मुझे शादी की 1 साल के बाद से, और शादी को 4 साल प्लस हो चुकी है, 4+।
अच्छा अच्छा, कुछ और आप जानना चाहिए? आपका ये जो रिपोर्ट्स है वो मेडिसिन के साथ निकाला गया है मैडम? जी ये आपका जो रिपोर्ट्स है ना वो मेडिसिन लेते हुए आपने निकाला? जी, मैंने सारे टेस्ट करवाए हैं, सारे डॉक्टर्स को यहाँ पे लखनऊ में दिखाया जी है। जी, मतलब कोई दवाइयाँ भी आप ले रही हैं फरजाना जी? जी जी, उन्होंने सिर्फ मुझे हाँ। एक दवाई चलाई थी, वो ग्लाइकोमेट है। अच्छा अच्छा, तो ये दवाई अभी भी जारी है आपकी, राइट? नहीं, अब मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया ये दवा लेने के लिए। अच्छा। मुझे फैट कम करने के लिए ये दवा चला रही थी। ओके, लेकिन जब ये टेस्ट करवाए थे तब ये दवाई चल रही थी आपकी? जी, जब भी चल रही थी, लेकिन ये अब बिल्कुल जब मुझे बिल्कुल ओके। असर नहीं कर रही ग्लाइकोमेट, ओके, जब उन्होंने मुझे ओके। छोड़ने को कह दिया, ये मेरी शुगर पे बहुत असर कर रही थी। अच्छा तो अच्छा, मुझे बिल्कुल हम आपकी मदद ये- करेंगे फरजाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जी, एक और कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं? हेलो, हेलो, बताइए कौन बोल रही है, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताइए मोहतरमा क्या सवाल है आज? टीवी की आवाज बंद कीजिएगा। हेलो, बताइए क्या सवाल है मैडम? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आदाब डॉक्टर में कॉल किया। नाज़रीन प्लीज याद रखिए कि जब भी आप आदाब डॉक्टर में या फिर किसी भी लाइव शो पर कॉल करें तो टीवी की आवाज बंद करें ताकि आराम से बातचीत हो पाए। ब्रेक पर जाने से पहले सुनीता जी का सवाल आया था पुणे से। पीसीओडी की इनको प्रॉब्लम है, 31 ईयर्स ऑफ एज, एक मिसकैरेज भी इनका हो चुका है, काफी मेडिकेशन इन्होंने ली है, इन्होंने मेंशन किया, तो आगे इन्हें क्या करना चाहिए? पीसीओडी कंप्लेंट के लिए आप बाहर जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो हार्मोनल मेडिकेशन होगा, और जब हार्मोनल मेडिकेशन के साथ कुछ भी अगर एग रिलीज होगा तो वो उतना स्ट्रेंथफुल नहीं रहेगा, और जब ये फर्टिलाइज होगा तो वो आने वाले फीटस पे भी अफेक्ट होगा, तो वो अबॉर्शन होने के चांसेस है, और अबॉर्शन होने की टॉर्स्टेन जैसा वायरल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। तो किस वजह से आपको अबॉर्शन हुआ और अभी आपका हाल क्या है, आपका हार्मोन्स कैसे है और आपका पीसीओडी का कंडीशन कैसा है, ये जानने के लिए हमें प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ेगा, और जो कुछ भी वो इन्वेस्टिगेशंस में निकलेगा उसके लिए आप नेचुरल होम्योपैथिक मेडिकेशन लेने की वजह से आपको पूरे कंप्लेंट्स भी खत्म हो जाएंगे, और ये पीसीओडी के लिए कुछ भी हार्मोनल मेडिकेशन या फिर किसी भी तरह की ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है। हम नेचुरल होम्योपैथिक मेडिकेशन के जरिए उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, और ये भी परमानेंट ट्रीटमेंट होगा आपके लिए। आप एक बार डॉक्टर चैतन्यास को कंसल्ट करने की कोशिश कीजिए, नीचे दिखाई दे हुए नंबर्स को आप कॉल करने की कोशिश कीजिए। जी, इसके बाद लखनऊ से फरजाना जी ने कॉल किया। 23 ईयर्स ऑफ एज, पीसीओडी की इनको प्रॉब्लम है, इन्होंने बताया, और इन्होंने बताया कि काफ़ी सारे टेस्ट इन्होंने करवाए हैं, मेडिकेशन जारी थी तभी इनकी शादी के 1 साल बाद ये प्रॉब्लम इनको हो गई है, शादी को 4 साल हो गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब मेडिकेशन ले रही थी तो शुगर लेवल्स इनके ड्रॉप हो रहे थे, तो आगे ये क्या करें? एक्चुअली आप पीसीओडी के लिए जब भी हार्मोनल ट्रीटमेंट लेंगे ऐसे तरह तरह के आपको साइड इफेक्ट्स दिखेंगे, और ये इफेक्ट्स को हम कम करने के लिए अभी आपको ये इफेक्ट्स को कम करने के लिए और पीसीओडी जो है वो प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, दोनों के लिए भी आप होम्योपैथिक का दवा ले सकती हैं। और ये जब आपका पूरे रिपोर्ट्स आप नॉर्मल बता रहे हैं, लेकिन तब भी आपने ये दवाई का इस्तेमाल कर रहे थे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, लेकिन आपके अंदर जो प्रॉब्लम है वो हमें पता करने के लिए 2 महीना बिना कुछ मेडिकेशन के आपको पूरे टेस्ट करवाना है, यानी हार्मोन्स का जो टेस्ट है वो 2 मंथ्स विदाउट एनी मेडिकेशन आपको टेस्ट करवाना है, तभी आपका जो प्रॉब्लम है वो हमें पता लगेगा। राइट, तो ये थी सलाह फरजाना जी के लिए। अगले कॉलर भी तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। ये ट्यूब ब्लॉक है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौसरा परवीन। ओके, कहाँ से परवीन जी? जी, कहाँ से आप हमें कॉल कर रही हैं? मेरा नाम कौसरा परवीन। जी, कहाँ से, किस शहर से आप हमें कॉल कर रही हैं? हमरे अंगुल से करना, ओडिशा से। ओडिशा से, ओके ओके, बताइए जी। दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं? मेरा दोनों ठो ट्यूब पूरा ना ये हैगा, मैंने चिपटा हो गया, उसमें एक जरा सुराख हैगा। सुराख है बताया गया आपको, ओके ओके। एक जरा से सुराख है ना, वो डॉक्टर कैसे बगैर ऑपरेशन से ये हो सकेगा। क्या उम्र होगी आपकी? 5 साल शादी है। अच्छा अच्छा, उम्र क्या है आपकी? 25-26 बरस। 25-26। माहवारी ठीक से होती है? महीनावारी बीच में होता रहा, 2 महीने में, 1 महीने में होता रहा, ये एक बरस में महीने ठीक होता है। अच्छा अच्छा, और कोई जांच करवाई है आपने?
जी नहीं, अपने टीवी में तो सब देखते हैं, तो टीवी में देख के मैं आपका नंबर लगाई हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। कुछ और आप जानना चाहेंगे? राइट, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। परवीन जी देखती रहिएगा आदाब डॉक्टर। अगले कॉलर भी तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। जी आदाब मैडम। जी आदाब, कौन बोल रहे हैं? जी मैं मनोज कुमार कोलकाता से। मनोज जी कोलकाता से, बताइए। जी मेरा मिसेस का यही प्रॉब्लम है कि वो उसके दोनों ट्यूब ब्लॉक है मैम। ओके ओके। और उसके लिए आपने लास्ट में उसकी लाप्रोस्कोपी कराया था, तो उसके बाद ये पता लगा और डॉक्टर ने लिखा इंजेक्शन के लिए। तो दूसरे डॉक्टर बोल रहे हैं कि इंजेक्शन से ठीक नहीं होगा, तो हमें तो वो विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए एडवाइस किया जा रहा है। हमें क्या करना चाहिए? क्या उम्र होगी मनोज जी इनकी? जी 35। ओके, क्या ये है, इनसे बातचीत हो सकती है? जी जी बिल्कुल। हेलो जी, गुड इवनिंग मैम। इन्होंने बताया कि आपकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। हाँ जी। महावारी कैसी होती है, क्या हम जान सकते हैं? महावारी ठीक से नहीं होती। ओके, कुछ और आप जानना चाहेंगे इनसे? कितने दिन में एक बार होता है मैडम? हाँ जी, माहवारी कितने दिन में एक बार हो रहा है आपको? अभी 1.5 महीने में, जैसे एक कंटिन्यू होता रहेगा हर महीने, फिर बीच बीच में फिर कभी ऊपर हो जाता है, 10 दिन 11 दिन ऐसे आते हैं। ठीक है, उसके लिए हार्मोनल टेस्ट कुछ करवाया आपने? हाँ जी करवाया है हार्मोनल टेस्ट। हाँ, तो क्या बताया? कुछ नहीं, दवाई दिया था, उसके बाद लाप्रोस्कोपी कराया। ठीक और फिर वो बोलते दोनों ट्यूब ब्लॉक है, तो इंजेक्शन के लिए बोला था। ओके ओके, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। आप देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर। अगले कॉलर भी तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मेरा नाम नसीम है। कहाँ से मैडम? हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। ओके, बताइए। मुझे 6 महीने से थायराइड प्रॉब्लम है। ओके। और थायराइड की दवा चल रही जी। तो महावीर 2 मंथ कैल्शियम होता है, लेकिन वो आधे से शाम में बहुत तकलीफ होती है मेरे को। पेट में पूरा दर्द है, कमर में दर्द ज्यादा होता है। ओके ओके। और थायराइड के टैबलेट्स तो चल रहे, लेकिन डॉक्टर क्या बोले, वो 6 महीने बरतमा में थायराइड पूरा कम होता बोले। ये कम होगा ना होगा कि आप मैडम से बताइए। और एक ये था महावीर आधे शाम में दिल की धड़कन ज्यादा होती है मेरे को, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ओके ओके, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 29 में। बच्चे हैं मैडम आपके? 2 सिजरिन है मैडम मेरे। अच्छा, आगे और बच्चे चाहती हैं आप? 10 साल का है, 11 साल का है। अच्छा, आगे और बच्चे चाहती हैं आप? आगे और भी बच्चे? ऑपरेशन हो, फैमिली प्लानिंग हो जाना। अच्छा, तो दिक्कत सिर्फ थायराइड की है अभी, राइट? थायराइड का है मेरे साथ। कुछ और आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। ओके, तो इनसे पहले आया परवीन जी का सवाल ओरिसा से। इन्होंने बताया 25-26 साल इनकी उम्र होगी, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, सुराख है एक्चुअली इनके ट्यूब्स में, जैसे उन्होंने बताया। और लैप्रोस्कोपी भी इनको सजेस्ट की गई है, ये करवानी चाहिए या नहीं ये जानना चाहती थी। इरेगुलर पीरियड्स, 5 साल हो गए इनकी शादी को। एक्चुअली ट्यूबल ब्लॉक के लिए आपको तो मेडिसिन लेना है आपको, और उसके साथ साथ पीसीओडी जो है वो भी होने के चांसेस है, क्योंकि आपको देर से मेंसेस आ रहे हैं ना, उसके लिए पीसीओडी होने के भी चांसेस है। तो ये दोनों के लिए आप होम्योपैथी का दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ट्यूब्स बिना कुछ ऑपरेशन के हम निकाल सकते हैं। ये 6-7 महीने में आपका पूरा इलाज खत्म होगा। एक बार हमारे क्लिनिक पे कॉल करने की कोशिश कीजिए, कैसे आ रहा है और कैसा ट्रीटमेंट लेना है वो सब आपको बता देंगे। जी, इसके बाद हमने बात की मिस्टर और मिसेस मनोज से, जिन्होंने कोलकाता से हमें कॉल किया। 35 इयर्स ऑफ एज उन्होंने बताया, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, लैप्रोस्कोपी ये करवा चुके हैं। इनको फर्दर ये सजेस्ट किया गया है कि किसी तरह के इंजेक्शन इनको लेने पड़ेंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर्स आर अगेंस्ट इट। IVF भी एक सोल्यूशन है, इनसे ये कहा गया है। पीरियड्स इनके रेगुलर होते हैं, हार्मोनल टेस्ट भी इन्होंने करवाए हैं। तो ये आपसे जानना चाहते थे कि आगे क्या करना चाहिए। एक्चुअली ट्यूबल ब्लॉक जब है, इंजेक्शंस के जरिए उन्हें निकालना तो नामुमकिन है, और पीसीओडी भी आपको है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, मेंसेस इरेगुलरिटीज भी हो रहे, तो इन सब के लिए आपको पहले ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और ये ट्यूबल ब्लॉक के लिए क्या वजह है, यानी टीबी है कि नहीं, इसके लिए भी आपको एक बार टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये सब होने के बाद कुछ भी इनमें निकलेगा, उसके लिए आप होम्योपैथी का दवा यूज कर सकते हैं, और ट्यूबल ब्लॉक की वो भी क्लियर होगा, और मेंसेस भी रेगुलरली आएंगे, हेल्दी प्रेगनेंसी आने के चांसेस है। और आप हमसे लाइव चैट भी कर सकते हैं drchaitanyas.com पर, और ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। राइट, एक और कॉलर तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो। हाँ हेलो जी, आदाब, कौन बोल रहे हैं? हाँ, एक मिनट। हेलो जी, गुड इवनिंग मैम, कौन बोल रही हैं? हाँ जी, मैं बेंगलुरु से आयशा बात कर रही हूँ। बताइए आयशा जी, क्या सवाल है?
जी मुझे शादी होके 2 इयर्स हो गया। क्या हो गया? शादी होके मेरी 2 इयर्स हो गया। ओके ओके हाँ। तो मैंने अल्ट्रासोनोग्राफी करके हूँ। जी मुझे बच्चों का प्रॉब्लम है। जी जी। 1 ईयर मुझे पीरियड्स रेगुलर थे। ओके। तो सेकेंड ईयर में मुझे पीरियड्स 10 मंथ से पीरियड्स ही नहीं हो रहे। अच्छा अच्छा। तो मैं अल्ट्रासाउंड निकालने से बता दिया तो मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, ओके। हाँ जी, और यूट्रस में सिस्ट है बोल के। ओके ओके। जी आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। और मुझे शादी के बाद बहुत बेचैनी घबराहट, हार्मोन्स तो मेरे बिल्कुल चेंज हो गए। क्या उम्र होगी आयशा जी आपकी? जी मेरी 40+ है। अच्छा अच्छा, कुछ और आप जानना चाहेंगे? 1 ईयर मुझे आफ्टर मैरिज 1 ईयर कंटिन्यूस मुझे पीरियड्स रेगुलर थे जी। तो आप 10 मंथ से मुझे पीरियड्स ही बिल्कुल नहीं है। कुछ और बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। अगले कॉलर भी तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही है? जी मैं रांची से नफीसा बोल रही हूँ। नफीसा जी बताइए क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि मेरे गले में एक सूजन है, 8 साल से है वो। ओके। उसका मैंने बहुत सारा इलाज करवाया लेकिन कहीं से कुछ फायदा नहीं हुआ मेरे को। क्या उम्र होगी आपकी नफीसा जी? जी मेरा उम्र है 30 साल। 30 साल। इसकी कोई जांच करवाई है आपने सूजन की? हाँ जांच तो मैं करवाई लेकिन वैसा मुझे कोई फायदा नजर नहीं आया है। बहुत सारी दवाई भी मैंने ली। क्या ये थायराइड है ऐसा आपसे आपके साथ मेंशन किया? मैं थायराइड भी जांच करवाई, उसमें नॉर्मल आ रहा है रिपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ओके मैं माफी चाहती हूँ। आज का हमारा उन्वान इनफर्टिलिटी है, खास तौर से हम इनफर्टिलिटी के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। जब भी इस टॉपिक पर बातचीत होगी तो आप हमें कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। नाजरीन, इनफर्टिलिटी आज का हमारा उन्वान है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर मानसा फ्रॉम डॉक्टर चैतन्य केयर क्लिनिक। हमारे नंबर्स यूं हैं 0402331338 या फिर 040233133820। डॉक्टर मानसा, ब्रेक पर जाने से पहले हैदराबाद से एक सवाल आया था हमारे पास, एक और कॉलर से हम बातचीत कर रहे थे, फिर सारे जवाब दीजिएगा। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? मैडम खुशबू बोल रही हूँ जबलपुर से। जबलपुर से कौन? खुशबू। खुशबू जी, ओके बताइए क्या सवाल है? मैडम शादी को 4 साल हो गए हैं। ओके। पीरियड भी रेगुलर नहीं है मैडम। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया तो पीसीओडी प्रॉब्लम है, बताइए मैडम। ओके, क्या उम्र होगी आपकी? मैडम 27। अच्छा, तो इरेगुलर पीरियड्स कब से हो रहे हैं आपके? हो गया 5 साल हो गया मैडम। 5 सालों से, राइट। कुछ रेगुलर नहीं आते मैडम जी। कुछ और जानना चाहिए? हार्मोन्स तो कुछ टेस्ट करवाया मैडम? हाँ पीसीओडी प्रॉब्लम बताए मैडम। हाँ हार्मोन्स कुछ इम्बैलेंस है जी। मैडम होम्योपैथिक में अगर ट्रीटमेंट कराएं तो कब तक ठीक हो जाएगा मैडम? आप मतलब कंसीव कर पाऊंगी कि नहीं मैडम, ये बताइए। ओके ओके, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। ब्रेक पर जाने से पहले आया था हैदराबाद से सवाल, 29 ईयर्स ऑफ एज। उन्होंने बताया कि 6 महीनों से इनको थायराइड है, मेडिकेशन भी ये ले रही हैं। पीरियड्स इनके इरेगुलर होते हैं, काफ़ी पेट में कमर में इनको दर्द महसूस होता है और जैसे ही महावारी आने लगती है इनकी धड़कन तेज़ हो जाती है। ये इनफर्टिलिटी से तो रिलेटेड नहीं है। उन्होंने मेंशन किया कि 2 बच्चे इनके ऑलरेडी हैं माशाल्लाह, लेकिन थायराइड से ये कैसे अपने आप को ठीक कर सकती हैं, ये बताइएगा। एक्चुअली आपके प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथी में इलाज है मैडम, आपके थायराइड की कंप्लेंट के लिए और उसके साथ साथ मेंसेस ठीक से नहीं आने के लिए। और मेंसेस जब भी होगा ये बेचैनी होना या फिर कुछ भी आप कंप्लेंट्स बोल रहे हैं ना, पेन, कमर दर्द, इन सब के लिए हम होम्योपैथी के जरिए आपका इलाज कर सकते हैं। और तो आप हमारे क्लिनिक पे आने की कोशिश कीजिए, हम आपका वो भी पूरे रिपोर्ट्स लेके आइए, हम आपका जरूर मदद करेंगे। जी, इसके बाद बेंगलुरु से हमें कॉल किया आयशा जी ने। उन्होंने बताया कि 40+ इनकी उम्र है, शादी को 2 साल हो गए हैं। शादी के 1 साल तक इनके पीरियड्स बिल्कुल ठीक होते थे, उसके बाद से 10 महीनों से इनको बिल्कुल महावारी नहीं हुई है। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, इनको पता चला है यूट्रस में सिस्ट भी है, तो क्या करें आगे? एक्चुअली 40+ एज में अगर ऐसे 10 मंथ्स तक अगर मेंसेस नहीं होता तो हमें इसे मेनोपॉज भी हम कह सकते हैं। तो एक बार पहले आपका यूटेरस का कंडीशन कैसा है और उसके साथ साथ एंडोमेट्रियल थिकनेस कैसा है और ओवरीज थोड़े स्मॉल साइज है, ये सब हमें देखना पड़ेगा ताकि
आपके जो बॉडी सिचुएशन है वो मेनोपॉज की तरह बढ़ रहा है या फिर नॉर्मल होने के भी चांसेस है, ऐसे हमें पहले देखना पड़ेगा और आपका हार्मोन्स का भी टेस्ट करवाना पड़ेगा। मेनोपॉज की उम्र में ऐसे अगर 10 मंथ्स तक मेंसेस नहीं आता तो FSH लेवल्स है या फिर LH लेवल्स है और बहुत बढ़ के होंगे और ईस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो बहुत कम दिखाई देता। ये सिम्टम्स के साथ हम कह सकते हैं कि आप मेनोपॉज की तरह जा रहे या फिर पीरियड्स फिर से आने की आपको चांसेस है। ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो बेंगलुरु में हमारे ब्रांचेस है, तो आप वहां जाने की कोशिश कीजिए और पुराने रिपोर्ट्स भी साथ लेकर जाइए, हम आपकी मदद करेंगे। जी अगले कॉलर तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो। हाँ हेलो जी, कौन बोल रही हैं? हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? हम बोल रहे हैं अरमा मजहर, रांची से। रांची से, बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है, मेरा इनफर्टिलिटी से तो रिलेटेड नहीं है। ओके। लेकिन मेरा है कि उस वक्त जो मेरा बच्चा हुआ है ना जी, तो उसके मैं हेलो बोलिए मैडम, हम सुन रहे हैं। हाँ, तो उसमें क्या है कि बच्चा तो कहा गया था कि उसको कुछ असर पड़ता है उस वक्त जो बच्चा रहता है थायराइड के वक्त। अच्छा, तो हम तो दवा लेते ही रहे, लेकिन बच्चा थोड़ा सा मेरा ज्यादा ही जिद्दी है, कोई बात सुनता नहीं है, मतलब उससे बहुत नहीं। मैं माजरत चाहती हूँ मैडम, इस बारे में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि आज का हमारा उन्वान सिर्फ इनफर्टिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। राइट, इनसे पहले आया खुशबू जी का सवाल जबलपुर से। 27 ईयर्स ऑफ एज, इनकी शादी को 4 साल हो गए हैं। इन्होंने बताया पिछले 5 सालों से इनके पीरियड्स इरेगुलर हैं। इनका सवाल आपसे ये था कि अगर ये होम्योपैथी में अपना इलाज करवाती हैं तो कितना वक्त लग सकता है, किस तरह के इनको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, प्लीज बताइएगा। एक्चुअली आपका प्रॉब्लम PCOD है, तो PCOD को हम ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं लेंगे, लेकिन वो कितना वक्त लगेगा वो आपके बॉडी की कंडीशन पे और आपका हार्मोन्स कितने लेवल्स पे हैं ये देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से ही और आपके बॉडी रेस्पॉन्स कैसे दे रही है। अगर क्विक रेस्पॉन्स आपके बॉडी देगी तो 3 महीने में 4 महीने में भी ट्रीट हुए केसेस भी हैं, लेकिन आपका वो बॉडी पे और आपका कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो पहले आप कंसल्ट करने की कोशिश कीजिए और वो भी पुराने रिपोर्ट्स के साथ। अगर अभी भी आपको कुछ भी टेस्ट करवाना है तो एलोपैथी का दवा पूरा यानी हार्मोन्स का दवा पूरा छोड़ने के बाद 2 महीने के बाद ही हम कुछ टेस्ट करवा सकते हैं। तो आप बिना कुछ मेडिकेशन के 2 महीने होने के बाद हमारे ब्रांचेस पे कंसल्ट करने की कोशिश कीजिए। आपका ट्रीटमेंट जरूर होगा और कितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी करने की कोशिश भी करेंगे, वो भी बिना कुछ साइड इफेक्ट्स का और बिना कुछ ऑपरेशन का। PCOD का हम इलाज परमानेंटली आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। जी, आज काफी सारी बातचीत हमने PCOD के बारे में की है। ज्यादातर कॉलर्स PCOD के बारे में ही जानना चाहते थे। कई बार ऐसा भी होता है कि मोटापा बहुत बढ़ जाता है PCOD की वजह से, ये क्यों होता है मैम? एक्चुअली PCOD एक हार्मोनल इम्बैलेंस है और ये हार्मोनल इम्बैलेंस में ग्लूकोज जो मेटाबॉलिज्म होगा उसमें डिस्टर्बेंसेस आएंगे और उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होने की वजह से मोटापा भी बढ़ने की चांसेस हैं और अनवांटेड हेयर ग्रोथ और उसके साथ साथ पीरियड्स में इरेगुलरिटीज भी हम देख सकते हैं। अगले कॉलर तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो जी, कौन बोल रही हैं? हिना बोल रही हूँ, मैंने पिछले हफ्ते भी फोन किया था आपको। कहाँ से हिना जी? मैं भिवंडी से बोल रही हूँ। बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मैंने टेस्ट करवाया था, सारे टेस्ट हम लोग के हो चुके, सब नॉर्मल है और मैंने बोलिए मैडम। 1 मिनट, वो मेरे बच्चे रहने के बाजू में गांठ है। अच्छा। उस वजह से मुझे अभी लास्ट टाइम बच्चा रहा था तो वो वापस गिर गया और डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि एक साइड आपको अंडे होते हैं और एक साइड होने जाते हैं और वो फूट जाते हैं उस गांठ से। ओके। और पीरियड्स मेरे इनरेगुलर है। अच्छा अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी 21 ईयर। ओके, कुछ और आप जानना चाहेंगे? राइट, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया हिना जी। अगले कॉलर तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं तहसीन बोल रही हूँ हैदराबाद से। बताइए तहसीन जी। जी हमारी शादी को हुए 6 साल हो गए। ओके। 7 साल है अब, हमारा औलाद नहीं है। जी जी मेरा प्रॉब्लम है PCOD है मुझे। ओके। तो हर डॉक्टर से मैं बहुत डॉक्टर से ऐसा जाके पूछी तो लैप्रोस्कोपी कराना जरूरी है बोल रहे। क्या मैं इनसे पूछ सकती हूँ डॉक्टर से कि PCOD कराना जरूरी है, PCOD से औलाद होंगे हम आपको या नहीं? क्या उम्र होगी आपकी मैडम? मेरी 22। अच्छा ओके, कुछ और आप जानना चाहिए? माहवारी कैसा है मैडम आपका? जी इरेगुलर है मैडम, 1 महीना बढ़ ऐसा 1.5 महीने को ऐसा होते। ठीक है, आपने कुछ हार्मोन्स का टेस्ट करवाया? जी हार्मोन्स टेस्ट नहीं करवाया मैम। अभी कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं आप?
नहीं 2 मंथ्स हो गया, मैं सब जगह फिर के थक गई, इस वजह से छोड़ दी। 2 मंथ्स हो गया। जी बिल्कुल, हम आपकी मदद करेंगे, आप देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर। हिना जी ने हमें कॉल किया था कुछ देर पहले भिवंडी से। इन्होंने बताया कि इनके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन बच्चे आने के बाद जो एक गांठ सी है और इसी की वजह से एक अबॉर्शन इनका हुआ था। इनको डॉक्टर्स ने ये बताया है कि एक साइड ही इनके एग्स बन रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं बन रहे हैं, पीरियड्स इनके इरेगुलर हैं। और किस तरह से आप इनकी मदद कर सकती हैं, बताइएगा। एक्चुअली अगर आपका पीरियड्स इरेगुलर है तो अंडे बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन आपको एक ओवरी से तो नॉर्मली एग रिलीज हो रहा, लेकिन जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उन्हें पहले हमें ठीक करना पड़ेगा। और अगर हार्मोन्स नॉर्मली होंगे तो एग अगर स्ट्रेंथफुल होगा, यानी अंडा उतना ताकतवर होगा, तो आपको अबॉर्शंस होने के भी चांसेस नहीं रहते। आपको इसके लिए होम्योपैथी पे डिपेंड कर सकते हैं। आप होम्योपैथी के मेडिसिन के जरिए ये सब प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं। आप एक बार चैतन्यास को आने की कोशिश कीजिए मैडम। जी, इसके बाद तहसीन जी ने कॉल किया हैदराबाद से। 22 इयर्स ऑफ एज, इनकी शादी को 6 साल हो गए हैं। पीसीओडी की इनको प्रॉब्लम है और लैप्रोस्कोपी सजेस्ट किया गया है। ये आपसे जानना चाहती थी कि क्या करवाना चाहिए लैप्रोस्कोपी। पीरियड्स इनके इरेगुलर हैं। पीरियड्स इरेगुलर है, पीसीओडी कंडीशन है, ये दोनों के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस होने की चांसेस है आप में। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आप लैप्रोस्कोपी अगर करवाएंगे तो भी जो उसका पीसीओडी का इफेक्ट है, जो सिस्ट बने हैं उन्हें वो लैप्रोस्कोपी के जरिए रप्चर कर सकते हैं, लेकिन जो वजह है हार्मोनल इम्बैलेंस वो निकाल नहीं सकते। तो लैप्रोस्कोपी से आपको कुछ खास फायदा तो नहीं होगा और ये टेम्पररी रिलीफ होगा, वो भी सिस्ट रप्चर करने के लिए। लेकिन आप होम्योपैथी के जरिए नेचुरल ट्रीटमेंट लेते हुए ये सिस्ट को भी और उसके पीछे हुए जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उन्हें भी आप ठीक कर सकते हैं। आप एक बार हमारे क्लिनिक पर आ जाइए, सारे पुराने रिपोर्ट्स लेकर हम आपकी मदद करेंगे और परमानेंट और अच्छे से बिना कुछ साइड इफेक्ट्स के आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। अगले कॉलर तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, मैं जसमीत बोल रही हूँ। वेरी गुड इवनिंग जसमीत जी, कहाँ से? मैं पूना से बात कर रही हूँ। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है और मैंने सोचा था प्रेगनेंसी के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं बेबी के लिए, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दी और मेरा कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाया, सब कुछ नॉर्मल था। और उसके बाद उन्होंने मुझे फॉलिकुलर टेस्ट जो रहते हैं सोनोग्राफी वो भी करवाया। मैंने 3 मंथ से करवा रही हूँ लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं पूछना चाहती हूँ क्या कारण हो सकता है और मुझे क्या करना चाहिए। क्या उम्र होगी आपकी? 31। ओके, पीरियड्स कैसे हो रहे हैं मैडम? अभी तो रेगुलर है, लेकिन जब पीसीओडी थी तो रेगुलर नहीं आते थे। अच्छा, तो अभी आप मेडिकेशन पर हैं या नहीं है? जी है, मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ और 1 2 3 दे रहे हैं मुझे। ओके, कुछ और? 1 2 3। ओके, आपके हस्बैंड का टेस्ट करवाया मैडम? नहीं, उनका टेस्ट नहीं करवाया है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया जसमीत जी। नाजरीन, आज का हमारा उन्वान है इनफर्टिलिटी, किस तरह से होम्योपैथी के जरिए खास तौर से हम इनफर्टिलिटी को ठीक कर सकते हैं, इसी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे नंबर्स यूँ हैं 0402331338 या फिर 040233133820। अगले कॉलर तैयार है हमारे साथ। हेलो आदाब डॉक्टर। हाँ जी, मैं ये रेखा अजमेरा बोल रही हूँ अहमदाबाद से। अहमदाबाद से कौन? रेखा अजमेरा। ओके रेखा जी, बताइए। ये मेरी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं। प्रेगनेंसी हुई थी, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी। ओके। हाँ, तो फिर उससे क्या एक ट्यूब निकालनी पड़ी, ऑपरेशन कर। ओके। हाँ, तो फिर अभी मुझे प्रेगनेंसी किस तरह से? क्या उम्र है आपकी रेखा जी? अब मुझे ना कंसीव करना, प्रेगनेंसी। बिल्कुल, हम समझ रहे हैं। उम्र क्या होगी आपकी, ये बताइएगा। मेरी 25। अच्छा, ये जो दूसरी ट्यूब है इसकी क्या कंडीशन है मैडम? ये सही है, ट्यूब और एग वगैरह भी बनते, लेकिन सक्सेस नहीं हुई अभी। अच्छा, ओके। एक्टोपिक प्रेगनेंसी 2.5 साल पहले हुई थी? नहीं, 2.5 साल शादी को हो चुके हैं, अभी हुई है। ऑपरेशन के हुए 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने हो गए। ओके ओके, कुछ और जाना चाहेंगे मैडम? आपका माहवारी ठीक है मैडम? हाँ, माहवारी ठीक है मैडम। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। देखती रहिएगा आदाब डॉक्टर। इनसे पहले आया था हमारे पास जसमीत जी का सवाल पुणे से। 31 इयर्स ऑफ एज, पीसीओडी की इनको प्रॉब्लम है, मेडिकेशन उन्होंने ली, फॉलिकुलर स्टडी भी करवाई है, अभी इनके पीरियड्स रेगुलर हैं, ये बताती हैं। हस्बैंड के कोई टेस्ट नहीं करवाए गए हैं, लेकिन ये कंसीव नहीं कर पा रही हैं। एक्चुअली मेडिकेशन के साथ अगर आपका साइकिल्स रेगुलर है वो तो
उसे हम रेगुलर नहीं मानते। और उसके साथ साथ फॉलिकुलर स्टडी में एग भी बन रहे, आपने बोला, लेकिन वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेडिसिन के साथ वो टेम्पररी रहता। जब भी आप मेडिसिन छोड़ेंगे तो उससे भी वर्स कंडीशंस आप पा सकते हैं। तो आप नेचुरल मेडिकेशन लेने की कोशिश कीजिए। हमारे होम्योपैथी के मेडिकेशन के साथ अगर आप पीसीओडी के लिए या फिर मेंसेस रेगुलर होने के लिए और हार्मोनल बैलेंस के लिए अगर आप मेडिकेशन स्टार्ट करेंगी तो जब भी आप वो छोड़ेंगी वैसा कि वैसा ही रहेगा और वो इम्प्रूवमेंट भी परमानेंट रहेगा। तो आप हमारे क्लिनिक पे आने की कोशिश कीजिए या फिर ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कीजिए। drchaitanyas.com हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है जी। अगले कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग जी। वेरी गुड इवनिंग। कौन बोल रही हैं? हाँ जी, नीलू बोल रही हूँ उत्तम नगर से। नीलू जी बताइए। हाँ जी मैम, एक्चुअली मेरे हस्बैंड के लास्ट ईयर सीमेन काउंट करवाया था तो 57% आया था। ओके। हाँ जी, तो अब मैम उनका 1 साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको लीवर बढ़ा हुआ आया है और स्किन में एलर्जी है, तो क्या उस वजह से भी क्या सीमेन काउंट कम हो सकता है? ओके, क्या उम्र है मैडम इनकी? 34। ओके, कुछ और आप जानना चाहिए? आपका सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है मैडम? हाँ जी। और आपके हस्बैंड को अल्कोहल की आदत है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया नीलू जी। देखती रहिएगा आदाब डॉक्टर। अगले कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, कौन बोल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही है मैडम? मैं आसमा बात कर रही हूँ। बताइए आसमा जी, कहाँ से? मैं इधर हैदराबाद से बात कर रही हूँ। बताइए क्या सवाल है? मेरा शादी होके 5 इयर्स हो गया। ओके, टीवी की आवाज बंद कीजिए जल्द से जल्द। हाँ हाँ। तो क्या बोले, तो मेरा पीसीओडी कंडीशन है। ओके। और मैं नॉर्मल मेडिसिन से यूज कर रही हूँ उसे। हेलो, टीवी की आवाज अगर बंद नहीं होगी तो आगे बातचीत मुश्किल होगी आपसे। हाँ हाँ, मैं पीसीओडी कंडीशन है मेरा। आप दवाइयाँ ले रही हैं? हाँ, मैं तो दवाइयाँ ले रही हूँ। तो अभी प्रॉब्लम क्या है आसमा जी? है तो भी मेरा पीरियड रेगुलर नहीं हो रहा। ओके, बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। देखती रहिएगा आदाब डॉक्टर। अहमदाबाद से कॉल किया रेखा जी ने। 25 इयर्स ऑफ एज, 2.5 साल पहले इनकी शादी हुई थी। 6 महीने पहले एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी और इस दौरान एक ट्यूब निकाल दी गई। इन्होंने बताया हमें एक ट्यूब इनकी ओपन है, एग भी फॉर्म हो रहा है, पीरियड्स भी रेगुलर है, लेकिन ये कंसीव नहीं कर पा रही हैं। अगर एक ट्यूब आप में अगर सही है तो आपको प्रेगनेंसी आने की चांसेस है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब होगा वो बॉडी में इन्फेक्शन होने की वजह से भी वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आने की चांसेस है। तो आपने तो वो इन्फेक्शन के लिए कुछ दवा नहीं ली, तो वो दवा ही है आपका प्रेगनेंसी को रोक रहा है। और ये दवा, ये जो आपका बॉडी में इन्फेक्शंस है वो इन्फेक्शंस है कि नहीं, उसके लिए हमें पहला आपको इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। और वो इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद भी इसके लिए हम होम्योपैथी का दवा दे सकते हैं आपको, और आपको हेल्दी प्रेगनेंसी भी आने की चांसेस है। तो आप पहले वो इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमें कंसल्ट करने की कोशिश कीजिए। जी, उत्तम नगर से नीरू जी ने कॉल किया। इन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में आपसे पूछना चाहा है कि उम्र है 34 इयर्स ऑफ एज, अल्कोहल लेने की आदत है। मेंशन किया इन्होंने लास्ट ईयर 57% इनका सीमेन काउंट था। अभी स्किन एलर्जी हो गई है इनको और ईवल भी पॉजिटिव बताया गया है। तो क्या इस वजह से सीमेन काउंट घट सकता है? कोई भी अदर इन्फेक्शंस या फिर एलर्जिक कंडीशंस बॉडी में होगा तो सीमेन काउंट ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल्स जब कम होगा तो इन्फेक्शंस ज़्यादा बनने की चांसेस है। और जब इन्फेक्शंस होंगे तो आपका स्पर्म काउंट भी डिक्रीज होने की चांसेस है। और अल्कोहल की भी आदत है, आपने बोला, जब अल्कोहल की आदत होगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने की चांसेस है, वही आपका स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। तो आप जल्द से जल्द आपका अल्कोहल का हैबिट आप स्टॉप कीजिए और उसके बाद आपका जो स्पर्म काउंट लेस है उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और होम्योपैथी में ऐसे ट्रीटमेंट इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छे मेडिसिन है, हम आपको 90% से ज़्यादा अश्योरेंस दे सकते हैं। राइट, अगले कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन बोल रही है? जी, मैं ज्योति बोल रही हूँ नागपुर से। बताइए ज्योति जी। हाँ मैडम, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मेरा एक बच्चा भी है। ओके। पर अब मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। कुछ समय तक बीच में हमने आईपीएल वगैरह भी लिए है जैसे प्रोटेक्शन के लिए। राइट। उसके बाद फिर अभी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कम से कम 5-6 महीने से 7 महीने से। और अभी मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। क्या उम्र होगी आपकी?
मेरी 28 साल है। और मुझे एक क्वेश्चन और है, मेरी एक सिस्टर है जी, उसको प्रेग्नेंट हुई थी, उसको ऑक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी। राइट। तो एक बार हुई थी, उसके बाद उसकी ट्यूब निकाल दी गई है, दूसरी बार फिर उसको हुई थी। तो अभी ट्यूब की कंडीशन क्या है मुझे पता नहीं, पर वो मां नहीं बन पा रही है। इनकी क्या उम्र है? उसकी 30 साल। सॉरी 30 साल 30। ओके, डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। थैंक्स फॉर कॉलिंग अस। इनसे पहले असमा जी का सवाल हैदराबाद से, इनकी शादी को 5 साल हो गए हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मेडिकेशन पर ये हैं, लेकिन फिर भी इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो कैसे इनकी मदद की जाए? पीसीओडी के लिए आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो हार्मोन्स का है, और ये हार्मोन्स का ट्रीटमेंट जब आप ले रहे हैं तो मेंसेस ठीक से आने की आपको दिखना है, लेकिन आपको वो भी नहीं हो रहा, यानी आपका जो हार्मोन्स दे रहे हैं वो आपको सफिशिएंट नहीं रह रहा, लेकिन ये हार्मोन्स अब लेने से आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे, तो आप नेचुरल ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कीजिए। इसके लिए हम 85% से ज़्यादा एश्योरेंस दे सकते हैं। हमारे क्लिनिक पर आ जाइए, आपका मदद करेंगे हम। राइट। इसके बाद नागपुर से ज्योति जी ने कॉल किया, 28 ईयर्स ऑफ एज, इनकी शादी को 6 साल हो गए हैं, एक इशू है इन्होंने बताया, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ किए हैं, पिछले 5-6 महीने से ये कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, बट इट्स नॉट हैपनिंग। कैसे इनकी मदद की जाए? एक्चुअली आपका जो आई पिल्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपने यूज़ किया वो हार्मोन्स का है। हार्मोन्स जब भी आप अंदर लेंगे तो हार्मोन इम्बैलेंस बनने के चांसेस है। अभी आपका हार्मोन्स का लेवल कैसा है और अंडा रिलीज हो रहा है कि नहीं, और ट्यूब्स कैसे हैं, आपके बॉडी में कुछ इन्फेक्शंस है वो देखने के लिए हमें पूरे टेस्ट करवाना है। आप हमें ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकती है। drchaitanya.com पर अगर लॉगिन होके हमारे साथ लाइव चैट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम का हल हम बता सकते हैं। राइट। इन्होंने एक और सवाल आपसे किया अपनी बहन के बारे में, जिनकी उम्र है 30 साल, 2 बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है इनको, एक बार जो है एक ट्यूब रिमूव कर दी गई, जो दूसरी ट्यूब है इसकी कंडीशन के बारे में ये नहीं जानती, लेकिन आगे ये क्या कंसीव कर पाएंगी, क्या प्रिकॉशंस इनको लेने पड़ेंगे, ये बताइएगा। एक्चुअली 2 बार एक्टोपिक प्रेगनेंसीज है तो आगे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आने के चांसेस होगा। अगर आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है यानी इन्फेक्शंस है तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आने के चांसेस होंगे। और हार्मोनल कंडीशन कैसा है और वो जो एक ट्यूब सही है वो ओवरी से एक कैसा निकल रहा ये भी हमें पता करना पड़ेगा। तो आपके सिस्टर के लिए भी आपको प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है, तो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। नीचे दिखाए दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कीजिए और आप डायरेक्टली भी मिल सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, क्या इनफर्टिलिटी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है या नहीं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। इनफर्टिलिटी अगर सही टाइम पे अगर वो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं तो उसे अवॉइड किया जा सकता है। और उसके साथ मेंटल स्ट्रेस को दूर करना और हार्मोन इम्बैलेंस यानी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज अगर हमें दिखाई देता है तो उसके लिए तुरंत वो भी नेचुरल मेडिकेशन के साथ इन्हें ठीक किया जाता है, तो आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होता। जी डॉक्टर मानसा, आज आदाब डॉक्टर में आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी है इनफर्टिलिटी के बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। नाज़रीन, इसी के साथ आज का आदाब डॉक्टर हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगली बार फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।